लाइव तस्वीरें लघु सचिवालय के बिल्कुल बाहर से है। यहाँ पर गांव बारना के लोग आज इकट्ठा हुए, आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो ये लोग अपनी जो गुहार है, अपना जो मुद्दा है वो लेकर के डीआर के पास कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे गांव में इस बात को लेकर के कोई रोष है जो वो देख सकते हैं। पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच भी मौके पर आए हैं और लोग ये पहुँचे हैं, सभी गणमान्य व्यक्ति गांव बारना के हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर मुद्दा क्या है, क्या बात है, किस वजह से ये लोग पहुंचे हैं। जी सर, ऐसा है, गांव बारना में जो हमारी सोसाइटी है उसमें यानी कि 9 बंदे लगा लिए हैं, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से लगाए हैं। वहां पर जगह एक बंदे की भी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले से ही 4.5 करोड़ के करीब घाटे में है। 4.5 करोड़ इतना घाटा होने के बावजूद भी लोग लगाए जा रहे हैं। होने के बावजूद भी उसने अपने परिवार, अपना लड़का है, अपने पुत्र भतीजे की पत्नी है और अपने जो चहेते लोग हैं उनको लगाया है। यानी कि बिल्कुल भी सारे कानूनों को एक ताक पर रख कर लगाया है। किसने लगाया ये जो महेंद्रपाल एक कर्मचारी है उसने माननीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर लगाया है। ये लोग कहते, सरकार कहती है ना भाई यहाँ पर बिना पर्ची के कोई कुछ सर्विस मिलती है। ये जो लड़के लगाए हैं इनकी कोई भी वो नहीं है भाई, इनकी पढ़ाई का कोई क्वालिफिकेशन देखी है, कुछ भी नहीं देखा है बिल्कुल भी। इनको बिल्कुल सारी चीज़ों को ताक पर रख के लगाया है। और हमने ये शिकायतें डीआर साहब को दी है, एआर साहब को दी है, सीएम विंडो पे भी लगाई है, डीसी महोदय को भी दी है। तो यानी कि हम तो यहाँ बार बार आते हैं और जाते हैं। आज डीआर साहब ने तारीख लगाई हुई थी, लेकिन आज फिर डीआर साहब आए नहीं है। इतने लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब अधिकारी बुला लेते हैं और खुद ही गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि बीमार हो गया। यानी कि हर बार ऐसे ही होता है। हम 4 बार आ लिए यहाँ इसी अधिकारी के पास भी, जब से एप्लीकेशन हमने दी है, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है। पीछे गया, मैं 19 तारीख को कर दूंगा इसको फाइनल, लेकिन आज देख लो, आज 21 को हम आए, आज आना था, आज भी फिर बीमार हो गए। तो दस्तावेज क्या क्या है आपके पास? दस्तावेज तो ये सारी एप्लीकेशन है जी। ये रिपोर्ट है जो हमारे ये रिपोर्ट है जी जो मैंने ली है कि जितने घाटे में सोसाइटी है हमारी, ये आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया आपने? आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया। ये इतने 9 बंदों को इन्होंने लगाया, ये उनके नाम है और ये फोटो है। और जब सोसाइटी पहले से ही घाटे में चल रही है तो इनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी? सैलरी तो देखो जी, ये सारा जो पैसा इकट्ठा हो रहा है इनका और जो लोन ले रहे हैं ये सारा, यानी कि सारा किसानों का पैसा जितना फंड है सारा उनको दे रहे हैं। और पैसे कहाँ से देंगे ये? यानी कि पूरे गांव को बेच रहे हैं, तो पूरे गांव का पैसा है, कर्जा चढ़ा रहे हैं पूरे इस पे। जिस प्रकार से आप इल्जाम लगा रहे हैं, एक ही परिवार के लोग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है कि कहाँ से ये कार्य किया जा रहा है और कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें अधिकारी मिल रहे हैं जी, खुद अधिकारी होगा एक ये स्नेहिल जो कर्मचारी है यहाँ, निरीक्षक है ये। हाँ, तो उसने खुद अपने लड़के को लगाया है। अच्छा, मतलब अधिकारी ने खुद अपने लड़के को लगाया है अथीरा गाँव में। अच्छा जी। और अपने एक भतीजे को लगाया है बड़ाई गाँव में। ये सारे मिले हुए हैं इनके साथ, ये कर्मचारी मिले हुए हैं, तभी तो इतना सिस्टम खराब हो रहा है ये। और कल्ला एक सेल्समैन कैसे लगा सकता है? इनके साथ मिली भगती है सबके साथ। मतलब अधिकारी करप्ट हो चुके हैं, कहने का मतलब? बिल्कुल करप्ट हो रहे हैं अधिकारी। और सरकार कहती है हमारे यहाँ बिना पर्ची की सर्विस मिलती है। ये सारा देखो जी, आप देख सकते हैं दस्तावेज इनके पास है और करोड़ों रुपए का घाटा जो सोसाइटी में चल रही है वहां पर लोग लगाए जा रहे हैं। और ऐसे ही मामले और गांव के भी काफ़ी गांव के आ रहे हैं सामने, जहां पर बिना एलिजिबिलिटी के लड़के लगे हुए हैं और आज तक सीटों पर बैठे हैं। और ये भी सूत्रों के द्वारा पता चला है कि वो कोर्टों से भी इतना घाटा हो रहा है जी। ये देख सकते हैं आप 4 करोड़ 56 लाख रुपए का ये घाटा इसमें दिखा रखा है कागज़ों के द्वारा, जिस प्रकार से प्राप्त हुआ है। और ये एप्लीकेशनें जो है इनकी आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में। ये निरीक्षक की रिपोर्ट है जी। हाँ जी, जो उसने कहा अभी अवैध है, अवैध तरीके से लगाए हैं। अच्छा, निरीक्षक ने ये भी बोला है बिल्कुल अवैध तरीके से लगाए हैं। निरीक्षक कह रहे हैं इस बात को, एआर भी इस बात को कह रहा है। देखिए, एआर निरीक्षक और गांव के लोगों का इल्जाम की अवैध तरीके से लोग लगाए गए हैं। हमारे गांव का जो चौकीदार है जसवंत, उसने एफिडेविट दिया है अपना, लेकिन उसके साइन करा लिए झूठ बोल के। उसने कहा भाई मेरे को कोई ये नहीं बताया था कि आप यहाँ सर्विस पे लगाने के लिए साइन करा रहे हो। अच्छा, उसे झूठ बोल के साइन कराए उन्होंने। मतलब चौकीदार को भी झूठ बोल करके और उसको गुमराह करके मनादी भी आपने मनादी कराई गाँव में? कोई मनादी नहीं गाँव में, मनादी हुई नहीं है, कोई मनादी नहीं हुई है। चौकीदार से भी झूठे साइन करा लिए ये बोल के कि भी आपने मनादी करी है। तो ये गाँव के बहुत लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया। मौजूदा सरपंच है, उन्होंने भी तो बोला होगा चौकीदार को मुनादी करने के लिए। कोई मुनादी नहीं हुई जी, सिर्फ कोई मुनादी नहीं हुई है। उन्होंने भी कहा, सरपंच ने भी कहा, कोई मुनादी नहीं हुई है जी। तो आप देख सकते हैं
कि तस्वीरें आप लोगों के स्क्रीन पे है, गांव के लोगों के एफिडेविट, इवन चौकीदार जो है गांव का, उसका तक से फर्जी साइन करवाए गए हैं, जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। इतने गांव वाले ने वहाँ बयान दिया है, हाँ जी, और ये अपने साइन कर रखे हैं, और वहाँ धरना भी दिया हमने गांव में भी जी। हाँ जी, आप देख सकते हैं लगातार गांव के लोगों ने यहाँ पर देखिए सिग्नेचर किए हुए हैं एप्लीकेशनों पे, सारियों पे आप कागज अपने आप देख सकते हैं। काफी बड़ा मामला और धोखाधड़ी का, फ्रॉड का ये मामला सामने आ रहा है। सहायक रजिस्ट्रार पे दरखास्त दी है, जी, सहायक रजिस्ट्रार पे दी थी जी। तो अधिकारी मतलब कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहे जी, बिल्कुल मिले हुए हैं अधिकारी, तो छुपते फिर रहे हैं, चुपके फिर रहे, आते नहीं है, डेट दे देते हैं, आज तारीख दे दी, आज खुद नहीं आई। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब से हमने 2 बार एप्लीकेशन दे लिया है, उन्होंने कहा था भी हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। जी, आप क्या कहेंगे, गांव में जो ये लोग लगे हैं सही लगे? ये गलत लगे जी। हाँ जी, जो लोग जरूरतमंद थे वो लगे नहीं, ना किसी का इंटरव्यू लिया, ना कोई कुछ लिया, चौकीदार का झूठा नाम ले दिया, भाई उस चौकीदार ने मनादी करी, ना उसने मनादी करी, बस ऐसे में तो साफ हो रहा है कि चौकीदार ने तो हाँ बिल्कुल बस फ्रॉड बना दिया ना, तो घर घर की सरकार कर ली ना अपनी, पूरे गांव के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल जी धोखा हो रहा है, सोचिए बिल्कुल ये तो टूटनी चाहिए, ओ टूटनी चाहिए, रद्द होने चाहिए। जी टेकचंद जी, आप क्या बताएंगे? देखिए मामला काफी गंभीर है, आपके गांव का मामला है, गलत तरीके से लोग लगाए गए हैं। पहली बात तो यह है, ये एक सहायक प्रबंधक की इतनी नियुक्तियां कर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है ARO DRC से। इस संबंध में कोई परमिशन नहीं ली गई, लेकिन 4.5 करोड़ के गट्टे के होने के बावजूद भी, और वहाँ कोई सीट वेकेंट ना होने के बावजूद भी 9 आदमी की नियुक्ति की है। और एक सोसाइटी का नियम है जो उसकी सीमा के अंदर, सीमा से बाहर के लोग भी लगा दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जब इनको एप्लीकेशन दिया है तो सहायक रजिस्ट्रार, निरीक्षक, उप निरीक्षक, इवन GM कोऑपरेटिव बैंक ने भी लिखा है कि ये एक आम सभा का विषय नहीं है, ये अवैध नियुक्तियाँ की गई हैं, इनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। उसके बावजूद अमीन, पाई, मैसी माजरा, अजराना कला का सबसे ताज़ा उदाहरण है कि मार्च में अपॉइंटमेंट हुई, मार्च में ही उसको प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। और केवल एक बारना ऐसा गांव है जिसका स्टैंड बाई कर रखा है DR साहब ने, ये भी एक गैर कानूनी है, इसको क्यों DR साहब स्टैंड बाई कर रहे हो? DR के खिलाफ और भी काफ़ी सारी शिकायतें काफ़ी गांव से आ रही हैं, और DR के ही उसमें आ रहा है कि गांव कमोदा में 3 लड़के बिठा रखे हैं उन्होंने ज़बरदस्ती। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब अधिकारी लिखते हैं ये आम सभा का विषय नहीं है, और उसी नियम के आधार पर 10 सोसाइटी में कर्मचारियों का जो प्रस्ताव रद्द कर दिया, तो 12 क्यों नहीं रद्द करता? इसमें क्या कारण है? क्या कोई इसमें रिश्वतखोरी या कोई दबाव है? ये दबाव है तो DR साहब ने स्पष्ट करना चाहिए। और दबाव क्या, कानून के रूप से काम करना चाहिए। जब कानून है ये, उस कानून के दायरे में क्यों नहीं काम करते? तो ये तो पब्लिक को भड़काना चाहते हैं, गाँव में झगड़ेबाजी हो जा, लोग थाने तहसील हो जा, ये तो गाँव की शांति भंग करना चाहते हैं। तो DR से बात हुई है, अभी बात हुई है आप लोगों की, क्या कह रहे हैं? DR से टेलीफोनिक बात हुई है, वो मेरी तबीयत खराब है। जब तबीयत खराब है, कल एक अजराना कला का वो मुद्दा रद्द किया है प्रस्ताव, तो बारने में क्या दिक्कत थी? हम तो अजराना कला का मुद्दा तो उन्होंने रद्द कर दिया, बारना का मुद्दा करने में आनाकानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव या फिर रिश्वतखोरी का मामला लग रहा है। DC साहब से स्पेशल प्रार्थना है कि गाँव में कोई तनाव ना हो, झगड़ेबाजी ना हो। आप DC साहब से प्रार्थना कि आप इस मामले को पर्सनली हियरिंग करके इसको रद्द करवाए, ये कानून सम्मत बात है। हम DC साहब से पुनः ये मांग करते हैं। और अगर नहीं रद्द होता है तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी? नहीं रद्द होता है तो धरना प्रदर्शन है भाई, अपने दरी ले आवांगे, उरी बैठेंगे DC साहब के सामने, गांव में ताला लगा देंगे। देखो सोसाइटी में कोई तो बिजनेस होना चाहिए, ना खाद ना दवाई, मतलब यही 2 बिजनेस है, खाद और दवाई। इस टाइम खाद दवाई है नहीं, 9 बंदा करे क्या, एक बंदा फालतू है। मतलब एक आदमी भी वहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, और 4.5 करोड़ का जो घोटाला है वो भी सामने आ रहा है। घोटाला कर ही रखे उसमें तो।